वो भाग्य का नाम पा जाता है। तो आज वर्तमान में भाग्य के रूप में नजर आता है। अब वर्तमान में हमारे अधीन होता है हमारा पुरुषार्थ। तो भाग्य और पुरुषार्थ में किसे वेटेज अधिक दिया जाना चाहिए? तो पुरुषार्थ को ही वेटेज अधिक दिया जाना चाहिए। मान लीजिए वर्तमान पर्याय में हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, लक फेवर नहीं कर रहा है। जिस कार्य में हम हाथ डालते हैं वहाँ असफलता मिलती है। जिस कार्य को शुरू करने की कोशिश करते हैं, पूरा होने के पूर्व ही उसे छोड़ देते हैं। भाग्य पैसे के क्षेत्र में साथ नहीं देता है, भाग्य शरीर के क्षेत्र में साथ नहीं देता है, बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं। तो इसका अर्थ ये समझे हमने कुछ ऐसा कर्म अथवा कार्य पूर्व में किया है, तो वर्तमान में क्या करें? ठीक उससे विपरीत कार्य, जिससे भविष्य में जो भाग्य निर्मित हो वो अच्छा हो। अब लेकिन जो अतीत में हम करके आए हैं, तो क्या उसे हम पलट सकते हैं कि नहीं पलट सकते हैं? नहीं, उसे भी बहुत हद तक पलटा जा सकता है। वो कैसे पलटा जा सकता है? अब माने हमारे अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। अंतराय कर्म क्या कहलाता है? जो कार्य हम करना चाहते हैं अब सफलता नहीं मिल रही। तो ऐसे समय क्या करें? जो इस फील्ड में सक्सेसफुल पर्सन है उसकी मन से अनुमोदना करें, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव त्याग दें। क्योंकि अंतराय कर्म हमने बांधा था उनकी लाइफ में बैरियर उपस्थित करने से, विघ्न को पैदा करने से। तब वर्तमान में क्या करना है? उनको ऐसा रास्ता प्रशस्त करें ताकि वो जिस फील्ड में भी हैं सक्सेसफुली आगे बढ़ते चले जाए। अर्थात हम उनके जीवन में सहयोगी बनना सीखें। दूसरा, यदि हमारा भाग्य ये कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं अथवा हमें बार बार जल्दी जल्दी बीमारी हो जाती है, शरीर रुग्ण हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता है, तो हमारा जो अशुभ भाग्य बना शरीर को लेकर के, बीमारी को लेकर के, इसका अर्थ है पूर्व में हमने इस शरीर का मिसयूज किया, सदुपयोग नहीं किया। अब हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोग बनाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है हम वैयावृत्ति करना सीखे योग्य पात्र की, औषध दान देना सीखे योग्य पात्र को। जो बीमार है उसकी सेवा जितनी करेंगे उतना ही हमारा शुभ सातावेदनी कर्म बनता चला जाएगा और वह हमें बलशाली शरीर देगा। शास्त्रों में वर्णन आता है भीम को बलशाली काया क्यों मिली? 10,000 हाथियों के बराबर उसके शरीर में शक्ति थी। वो इसलिए कि पूर्व भाव में उसका नियम था, जब तक किसी भी मुनिराज को आहार दान न दे दे, वैयावृत्ति न करे, औषध दान न दे दे, तो वो आहार नहीं करता था। यदि गांव में कोई योग्य पात्र नहीं मिलते थे, दूसरे गांव में खोज करके किसी बीमार की पहले वो सेवा करता था, फिर वह भोजन करता था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसे बलशाली काया मिली। तो वर्तमान के भाग्य को अच्छा बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? तो प्रभु की भक्ति करें, पूजा करें और अपनी कषायों को कंट्रोल करना सीखें। क्षमा का भाव जो धारण करेगा, विनय का भाव जो धारण करेगा, अर्थात जो 10 धर्मों को आप सुनते पढ़ते हो उसे अपने जीवन में अंगीकार करोगे तो नियम से पुण्य कर्म अच्छा भाग्य ही बनेगा और बनेगा। और जो पुराना अशुभ था उसका सर्टन % जो है पुण्य में, शुभ में कन्वर्ट होगा। पुराना जो अशुभ पाप कर्म था उसकी ड्यूरेशन कुछ अवस्था कम हो जाएगी, स्थिति कम हो जाएगी, और पुराने पाप कर्म का अनुभाग यानी उसकी पोटेंशियल भी घट जाएगी। प्लस जो नया कर्म बनेगा वो पुण्य कर्म, और उसके साथ थोड़ा बहुत भी पुण्य कर्म था तो उसकी स्थिति और उसका अनुभाग, उसकी क्षमता का विकास होगा। तो वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है तो पूर्व का भाग्य भी बहुत अच्छे से बदल सकता है। तो हमें भावना यही बनाना चाहिए। किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं,